नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी लोगों का अवतरण क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें आर्ट एंड कल्चर का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कला एवं संस्कृति के बारे में हम अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जॉब करते हैं राजस्थान में, तो हमें वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जनजातियाँ। जनजातियों के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी जाति में या कौन सी जनजाति में हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और वहाँ पे उनके क्या क्या रीति रिवाज होते हैं और उनकी क्या क्या प्रथाएं होती है। तो राजस्थान की अगर राजस्थान की बात करें तो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है। तो हमेशा याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। अगर पूछे न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम पाई जाती है बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। ठीक है, न्यूनतम पाई जाती है बीकानेर में और सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। एग्जाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि प्रतिशत के आधार पे बताइए कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक और न्यूनतम जनजातियां कहां पे पाई जाती है। तो टोटल राजस्थान में 13.5% जनजातियां हैं। अगर पूछे सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा में। कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा में और न्यूनतम पाई जाती है नागौर में। न्यूनतम पाई जाती है नागौर में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ने जानते हैं कि उदयपुर में पाई जाती है सर्वाधिक, न्यूनतम पाई जाती है बीकानेर में। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो पाई जाती है बांसवाड़ा में और प्रतिशत के ही आधार पर पूछे तो न्यूनतम पाई जाती है नागौर में। अब देखिए, राजस्थान में हम अलग अलग जातियों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जातियां पाई जाती है और कौन सी उनके रीति रिवाज के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो पहली जाति हमारी आती है वो है मीणा। वो है मीणा। दूसरी जाति आती है भील। तीसरी जाति आती है ग्रासिया। चौथी जाति आती है सहरिया। पांचवी जाति आती है सांसी। और छठी जाति आती है कथोड़ी। और सातवीं जाति आती है डामोर। देखिए, अब देखा जाए तो मीणा सर्वाधिक कहां पे पाई जाती है? जयपुर में। कहां पाई जाती है? जयपुर में। भील सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। ग्रासिया पाए जाते हैं सिरोही में। और सहरिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहरिया पाई जाती है बारां में, मतलब शहर से बाहर। ठीक है। सांसी पाई जाती है भरतपुर में। कथोड़ी पाई जाती है बांसवाड़ा में। और डामोर पाई जाती है डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, कथोड़ी पाई जाती है उदयपुर में। ठीक है। अब देखा जाए तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटते हुए क्रम के अनुसार जातियों के बारे में बताइए, घटते हुए क्रम में जातियों के बारे में बताइए, तो सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है मीणा, फिर पाई जाती है भील, फिर पाई जाती है ग्रासिया और फिर पाई जाती है सहरिया। तो ये चार क्रम याद रखना कि घटते हुए क्रम के अनुसार कौन कौन सी जातियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम डेली एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम मीणा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो हमारी जाति है वो है मीणा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मीणा मीन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? मीन शब्द से। अब मीन किसका पर्यायवाची होता है? मछली का। जो मीणा है वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं मत्स्यावतार से। किससे मानते हैं? मत्स्यावतार से। ये मत्स्यावतार कौन सा है? ये भगवान का एक अवतार था, विष्णु भगवान का एक अवतार था। विष्णु भगवान के अभी तक टोटल
9 अवतार हुए हैं और बताए जाते हैं ग्रंथों में कि टोटल 10 अवतार होंगे। तो 10वां अवतार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार कि 10वां अवतार कौन सा है। तो 10वां अवतार जो भगवान विष्णु का वो माना जाता है वो कल्कि का अवतार। किसका अवतार है? कल्कि का। अब कल्कि का अवतार होगा, लेकिन राजस्थान में एकमात्र जो कल्कि का अवतार है वो कहां पे है? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल्कि का जो होने वाला अवतार है उसका एकमात्र मंदिर कहां पे है? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं मीणा जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो मीणा है उनका एक ग्रंथ है मीन पुराण। कौन सा ग्रंथ है? मीन पुराण। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं की टोटल कितनी गोत्रें बताई गई है? मीन पुराण के अनुसार इनकी टोटल 5200 गोत्रें बताई गई है। 5200 गोत्रें बताई गई है। अब 5200 गोत्रें बताइए, ये मीन पुराण किसने लिखा? मुनि मगन सागर ने। अब मुनि मगन सागर ने ये ग्रंथ लिखा, तो सोचिए मुनि मगन सागर ने मीणाओं के बारे में कितना गहन अध्ययन किया होगा। अगर हमसे कोई पूछे तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 जातियाँ बता पाएंगे, 15 हमारी गोत्र बता पाएंगे। लेकिन मुनि मगन सागर ने टोटल 5200 गोत्र के बारे में बताया है मीणाओं की। तो सोचिए मुनि मगन सागर ने कितना गहन अध्ययन किया होगा मीणाओं के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो मीणा है वो अपना मूल स्थान किसे मानते हैं? मीणा अपना मूल स्थान मानते हैं कालीकोह पहाड़ी को। किसको मानते हैं? कालीकोह पहाड़ी। देखिए दोस्तों, ये जो कालीकोह पहाड़ी है ये अब किसका मूल स्थान है? मीणाओं का। एग्जाम में पूछा जाता है मीणाओं का मूल स्थान कौन सा है, तो कालीकोह पहाड़ी। इनकी टोटल 24 खापें होती है। क्या होती है? टोटल 24 खापें होती है। जैसा कि हमने देखा कि मीणा को किसका अवतार माना जाता है? मत्स्य अवतार से ये अपना उद्गम मानते हैं। और इनका मीन पुराण में टोटल 5200 गोत्रें बताई गई है। और मीन पुराण पूछा जाए किसके द्वारा रचित है? मीन पुराण लिखा हुआ है किसके द्वारा रचित है? मुनि मगन सागर के द्वारा। और इनका मूल स्थान कालीकोह पहाड़ी और इनकी टोटल खापें 84। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मीणा जो है वर्गों में डिवाइडेड है। अब इनके टोटल 2 वर्ग पाए जाते हैं। टोटल कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2। अब वो 2 वर्ग कौन सा है? फर्स्ट है जमींदार और सेकंड है चौकीदार। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2 वर्ग पाए जाते हैं, चौकीदार व जमींदार। मीणाओं में जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। तो इनके मुखिया को पटेल बोलते हैं। टोटल कितने इनके पंच हैं? 84 पंच है। ठीक है दोस्तों, टोटल इनके क्या है? 84 पंच है, जिसे चौरसी कहते हैं। ठीक है, अब मीणाओं का जो पवित्र स्थान है वो किसे माना जाता है? मीणा अपना पवित्र स्थान किसे मानते हैं? रामेश्वर को। राम ही जिनके ईश्वर रामेश्वर। अब ये रामेश्वर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये रामेश्वर है कहां? तो ये रामेश्वर चंबल, बनास व खीप नदी के संगम पे है। अब ये सर ये कहां पे है? चंबल, बनास और खीप नदी का जो संगम है इसको क्या माना जाता है? रामेश्वर घाट। ठीक है, अब रामेश्वर जो घाट है उसी को मीणा अपना क्या मानते हैं? प्रयागराज मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रयागराज। अब ये रामेश्वर पूछा जाता है ये रामेश्वर है कहां? तो ये रामेश्वर है सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो मीणा अपना पवित्र स्थान किसे मानते हैं? रामेश्वर को मीणाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है। और ये कहां पे है? चंबल, बनास और सीप नदी पे। चंबल, बनास और सीप नदी के मेल पर है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए मीणा जाति के बारे में आगे देखते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमें स्टडी करने हैं। तो मीणा जो है चौथ माता को भी मानते हैं, चौथ माता को भी मानते हैं। मीणा भूरिया बाबा को भी मानते हैं, भूरिया बाबा को भी मानते हैं। मीणा दुर्गा माता को भी मानते हैं। केला देवी, केला देवी, जीर्ण माता, इन सभी को मानते हैं। अब देखिए जहाँ पे देवी देवताओं की बात आती है तो मीणा जनजाति में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा की कसम खा के कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। अब देखिए सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अपने आराध्य देव होते हैं, कोई भी अपने इष्ट देव होते हैं किसी भी जनजाति के, वो अपने उनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते। ठीक है दोस्तों, तो मीणा जो है वो भूरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते। अब एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सभी माताओं का देखा जाए तो सभी माताओं का वर्ष में 2-2 बार मेला भरा जाता है। कितनी बार भरा जाता है? 2 बार। लेकिन कौन सी माता है, कौन सी माता है जिनका 2 बार लक्खी मेला होता है? तो वो ध्यान रखने योग्य है कि केला माता का 2 बार लक्खी मेला होता है। क्या होता है? 2 बार लक्खी मेला, लक्खी मेला। ठीक है दोस्तों, अब केला देवी की बात आती है तो देखते हैं हम केला देवी के बारे में। एक तो है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, और एक है त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक है त्रिकुट पर्वत और एक है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पे जो है, त्रिकुट पहाड़ी पे जो है, त्रिकुट पहाड़ी पे तो एक दुर्ग है। क्या है? एक दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग। क्या है? एक जैसलमेर दुर्ग। और त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है। जो कौन सा है? केला देवी का मंदिर। अब देखिए दोस्तों कैसे केला देवी, कैसे करौली, ठीक है, कैसे काली सील नदी, काली सील नदी। ठीक है दोस्तों, केला देवी का मंदिर कहां पे है? त्रिकुट पर्वत पे है। कहां पे? करौली में आता है और ये काली सील नदी के तट पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारियां। ठीक है, अब यहां पे काली सील नदी पे है, करौली में है केला देवी का मंदिर। अब देखिए आपको पता हो तो केला किसे पसंद है? केला किसे पसंद है? केला हनुमान जी को पसंद है। अब हनुमान जी खा के बिल्कुल मगन हो जाते हैं केला, तो वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो देखा जाए तो केला देवी के यहाँ पे अगर हनुमान जी खुश हो गए तो जो मीणा है, वो मीणा और जाट है जो कौन सा नृत्य करेंगे? यहाँ का लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। तो यहाँ का जो लांगुरिया नृत्य है वो बहुत प्रसिद्ध है। वो किसके द्वारा किया जाता है? मीणाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, इनके मीणा के जो घर होते हैं, मीणा के जो घर होते हैं उन्हें बोला जाता है टापरा। ठीक है, मीणा में मोरनी मांडना, मोरनी मांडना। ठीक है, मोरनी मांडना विवाह से संबंधित हुआ, घर को टापरा बोला है। इनके जो अनाज रखने का स्थान होता है, अनाज रखने का स्थान, कौन सा? अनाज रखने का स्थान होता है उसे बोला जाता है ओबरी। क्या बोला जाता है? ओबरी। ठीक है दोस्तों, देखिए और इनके बारे में कुछ जानकारियां। इनमें एक प्रथा होती है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। ठीक है, नाता प्रथा, नाता प्रथा। ठीक है, छेड़ा फाड़ा बोलते हैं तलाक को। अब कोई बोले आपकी पर्टिकुलर किसी एरिया में जॉब लग गई और वो आपसे पूछे सर यहाँ पे छेड़ा फाड़ना चल रहा है, सर यहाँ पे छेड़ा फाड़ना चल रहा है। जब आपको छेड़ा फाड़ना का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? तो देखिए छेड़ा फाड़ना का मतलब हुआ तलाक। और नाता प्रथा क्या होती है? नाता प्रथा में जो
वाइफ होती है वो क्या करती है, अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो ये मीणाओं के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और जिसमें अधिकतर ये पूछा जाता है घर को क्या बोलते हैं, टापरा। इनका जो मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है। ठीक है, पटेल एक जगह और आएगा, हम उसका आगे चर्चा करेंगे आने वाली जनजातियों के बारे में, तो उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, मीणाओं का किस्से, मीणाओं की टोटल कितने गोत्रे बताई, 5200 गोत्रे। इनका पुराण कौन सा है, मीन पुराण। ठीक है, मीन पुराण। इनके देवी देवता, इनका मूल स्थान और इनके शब्दावली। ठीक है दोस्तों, मीणा में अभी तक हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम एक मीणा में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हुआ था। क्रिमिनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हुआ था, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किससे संबंधित है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किससे संबंधित है, मीणाओं से संबंधित है, जो कि कब हुआ था, 1924 में, याद रखना। और सेकंड पॉइंट है कि जो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ, 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम हमारी मीणा जाति को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे की जातियाँ हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।